अहमद के खिलाफ एफआईआर हुई है। पुश्तैनी घर गिराए जाने के बाद बिना अनुमति के टीन शेड से बाउंड्री वॉल खड़े किए जाने के मामले में दर्ज हुआ है केस। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। नक्शा पास नहीं होने पर सितंबर 2020 में सरकारी अमले ने अतीक का ये पुश्तैनी घर गिराया था। अब बताया जा रहा है कि जो नई एफआईआर अतीक पर हुई है, कहा यह जा रहा है कि अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर गिराने के बाद नगर निगम की तरफ से एक टीन शेड खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और आगरा से खबर लेते हैं, जहां पर यमुना में डूबने से 3 की मौत हो गई। यमुना में नहाने वक्त ये हादसा हुआ है। 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों ने तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। पूरी घटना थाना बाह इलाके के बटेश्वर की है, जहां पर 3 युवक नहाने गए थे, लेकिन वहां पर डूब गए। हालांकि गोताखोरों ने बाद में उनके शवों को बाहर निकाला। यमुना में नहाते वक्त हादसा हुआ है। आगरा से खबर है, जहां पर 3 युवक नहाते वक्त डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। हालांकि बाद में तीनों के शवों को गोताखोरों ने बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से तीनों युवक नहाने गए थे, लेकिन वहां पर पानी ज्यादा होने की वजह से डूब गए। बाद में गोताखोरों की मदद से उन्हें निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो आगरा से खबर है, जहां पर यमुना में नहाते वक्त 3 युवक डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है तीनों युवक नहाने गए थे, गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे तो लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनकी मौत की खबर आई। तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर यमुना में नहाने गए 3 युवक की डूबने से मौत हो गई है। तो आगरा से खबर है, जहां पर यमुना में डूबने से 3 की मौत हुई है। यमुना में नहाते वक्त हादसा हुआ, तीनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। बाद में गोताखोरों ने तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। पूरी घटना थाना बाह इलाके के बटेश्वर इलाके की बताई जा रही है। आरिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, पूरी घटना के बारे में जानकारी दीजिए जरा। युवक हैं और तीनों युवक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सुबह के वक्त ये बटेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे। बाद में उन्होंने यमुना में नहाने के लिए ये घुस गए। थोड़ी देर के बाद ये नहाते नहाते बहुत गहरे पानी में चले गए और तीनों युवक डूब गए। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, वह गहरा पानी था, बहुत गहराई थी, इसलिए उनको लड़कों को बचाया नहीं गया। देखिए, बाद में जब गोताखोर पहुंचे हैं, तब जाकर तीनों के शव निकाल लिए गए हैं और ये पूरे आस पास अपने रिश्तेदार ही हैं। जी, ये स्थानीय लड़के ही हैं। और क्या उम्र रही होगी आरिफ इनकी? ये तकरीबन 20-22 साल के आसपास रहा है इनका उम्र, एज फैक्टर। इसके अलावा जो जिन तीनों युवकों की मौत हुई है, वो आपस में रिश्तेदार हैं, ममेरे और फुफेरे भाई हैं। और सबसे खास बात ये है, तीनों सुबह के वक्त दर्शन करने गए थे, उसके बाद ये हादसा हुआ है। जी, ठीक है आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और दमन में एक बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है। पैरासेलिंग कर रहे कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से जैसे ही पैरासेलिंग करने वाले टूरिस्ट थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, अचानक बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरते हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तीनों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना दमन के जमपोट की बताई जा रही है। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से पैरासेलिंग करते दमन में ये दिखाई दे रहे हैं। तीनों टूरिस्ट थे, लेकिन अचानक से जो पैरासेलिंग करते पैरासूट था वो पलटा है और इसके बाद तीनों के तीनों सीधे जमीन पर गिरे हैं। तीनों को चोटें आई हैं। तीनों गंभीर हालत इसमें अस्पताल में एडमिट हैं। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से मौसम बदल गया है। तापमान में भी काफी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। वहीं तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 4 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और मथुरा में, जहां पर आज सुबह से तेज बारिश और आंधी ने थोड़ी सी राहत दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ गिर गए, कई जगह पर खंभे गिर गए और लोगों को भारी परेशानी हुई। तो
बारिश आंधी के तूफान की वजह से लोगों को राहत तो मिली, कई जगह पर जल भराव की स्थिति भी देखी। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हल्की बारिश में ही रोड पर, सड़कों पर पानी जम गया, जिससे जो वहां से वाहन गुजर रहे थे उनको भारी परेशानी हुई। तो तस्वीरें आज सुबह से है, बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में और बारिश की वजह से काफी ज्यादा जल भराव की स्थिति भी दिखाई दी है और आंधी की वजह से कई जगह पर नुकसान भी हुआ है। कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं, पेड़ टूटकर गिर गए हैं, खंबे जो बिजली के थे वो भी गिर गए हैं और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। यूपी के भी कई जिलों में आज इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जहां पर सुबह से ही तेज बारिश और आंधी आई। हालांकि लोगों को इससे भारी परेशानी हुई। देख रहे हैं काफी देर से आप ट्रैफिक में फंस के आ रहे हैं, बिल्कुल। ड्राइवर पे जो पानी जमा है, कैसे देखते हैं आप? कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है जनता को, क्यों नहीं हो रही है परेशानी। अभी इस रूट पे कभी मैंने इस टाइम पे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जाम मिलेगा, इतना पानी भरा रहेगा यहाँ पर, जबकि ये फ्लाईओवर नया है, ये पुराना नहीं है। और बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बारादरी इलाके की वारदात है। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, फिर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ भी कर रही है। 2021 में इस घटना का अभियुक्त शेरू एक पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल गया था और लगभग 10 महीने तक जेल में रहा। अभी कुछ दिन पहले ही छूट के आया है। उसे ये शक था कि जिस मामले में वो जेल गया था उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। यद्यपि उस प्रकरण का घटना के मृतक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वीडियो वायरल होने के कारण ही उसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ और वो जेल गया। तो उसके मन में संदेह था कि इसी मृतक सलीम ने ही ये वीडियो वायरल कराया है। उसी प्रक्रिया में उसके द्वारा यह घटना की गई है।